चलिए मित्रों, आज एक अलौकिक बात हमें याद आई है, आपको बता देते हैं। पंजाब चंडीगढ़ के पास में है पंचकुला। पंचकुला में बिट्टो और वीरेंद्र, जवानी फूटी थी दोनों को। दोनों को प्यार हो गया था। जाति अलग अलग थी, लेकिन प्यार न देखे जाति पाति। ये वो अलौकिक ब्रह्म है जो जवानी में सबके दिल में प्रकट हो ही जाता है, कहीं कहीं पर कुछ ज्यादा हो जाता है। बिट्टो और वीरेंद्र एक दूसरे में खो गए थे, भावावेश में बह गए थे। बिट्टो गर्भवती हो गई थी। काफी दिनों के बाद बिट्टो को मालूम पड़ा कि मैं मां बनने वाली। शादी हुई नहीं थी और ऐसे बच्चों को समाज स्वीकार नहीं करता है। बिट्टो ने वीरेंद्र से शादी का आग्रह किया। वीरेंद्र ने अपने घर में बात की। लोग आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि अगर इस लड़की के साथ तुमने शादी की तो दोनों को काट डालेंगे। बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। वीरेंद्र ने बिट्टू से बात की। दुनिया वाले हमारे प्यार को सफल नहीं होने देंगे। बिट्टू ने कहा कि मैं गर्भवती हूं, तुम्हारा रूप मेरे पेट में पल रहा है, उसका क्या करो। वीरेंद्र व्यवहारुक था। न तुम्हारे घर वाले न मेरे घर वाले इसे स्वीकार नहीं करेंगे। गलतियां हम दोनों की हैं, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इस बच्चे को गिरा दो। मैं कहीं और शादी कर लूं, तुम कहीं और शादी कर लो, जीवन भर सुखी रहेंगे। वीरेंद्र हार गया था। बिट्टू ने दृढ़ निश्चय किया था कि मैं अपने प्यार की निशानी को मिटने नहीं दूंगी। उसी दिन से वीरेंद्र और बिट्टू अलग हो गए। वीरेंद्र की शादी की बात चलती थी, बिट्टू दुखी होती थी। थोड़े दिनों के बाद पंचकुला को छोड़कर बिट्टू अपने किसी परिचित के पास चंडीगढ़ आ गई थी और 7वें महीने में उसके उदर पीड़ा शुरू हो गई थी। कुछ गड़बड़ था। बिट्टू सूख गई थी, लेकिन वो ये चाहती थी कि मेरे बच्चे की रक्षा हो जाए। बिट्टू जिसके पास रहती थी, बड़े ही अच्छे आदमी थे वो। उन्होंने बिट्टू को समझाया था, प्रसव हो जाए, बच्चे को अनाथ आश्रम में दे देते हैं और फिर तुम पंचकुला चली जा। थोड़े दिनों के बाद तेरे माँ बाप भी तेरी शादी कर देंगे, तुम सुखी रहे। बिट्टू कुछ बोलती नहीं थी, दिन भर रोती रहती थी। टेंशन हुआ, बिट्टू को हॉस्पिटल ले जाया गया। 7वां महीना। निश्चित ये किया गया
क्या तो बेटे को गिरा देना पड़ेगा, नहीं तो बिट्टू मर सकती है। बिट्टू जिसके संरक्षण में थी, उस दंपति ने डॉक्टर को कहा, किसी भी तरह से इसके बच्चे को निकालो, हमें बिट्टू की जान बचानी है। और डॉक्टर बिट्टू का पेट चीर करके 7 महीने के बेटे को उसके उदर से निकाला था। बेटे की श्वास चल रही थी। डॉक्टर दयालु था। डॉक्टर ने कहा, जीवित बच्चे को मैं कैसे मार सकता हूं? मेरा तो धर्म है जीवन देना, मैं जीवन कैसे ले सकता हूं? और उसने बच्चे की दवाइयां शुरू कर दी थी। बिट्टू को और उसके संरक्षक को कह दिया गया था कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। बिट्टू तो चली गई थी और सोच सोच कर दुखी हो रही थी। बहुत दिनों तक रोग से ग्रसित होकर के बिट्टू भी भगवान को प्यारी हो गई थी। 7 महीने का बच्चा 9 महीने का हो गया था। डॉक्टर ने उसे बचा लिया था। डॉक्टर बहुत प्रचलित था। उसने मन में सोचा था, किसी दंपति को अगर संतान नहीं होगी तो इस बच्चे को मैं गोद दे दूंगा। और उसने गोद दे दिया। बच्चा पढ़ा लिखा बड़ा हुआ। दंपति को संतान नहीं थी, उसका नाम बन गया धीरेंद्र। धीरेंद्र बड़ा हो गया। उसकी शादी नहीं हो रही थी, माता पिता मर गए थे, अकेला था। तो उसके चाचा रहते थे अहमदाबाद। उन्होंने धीरेंद्र के विषय में हमसे पूछा था। हमने बताया था ऐसा 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 है। और धीरेंद्र ने हमसे फोन पे बात किया था, अपनी कहानी बताई थी और कहा था, ऐसे कौन से ग्रह हैं जो मुझे असली माँ बाप भी न मिले और जिन्होंने मुझे गोद लिया वो भी नहीं रहे। हमने उसके चाचा को बताया था। शनि चंद्र का विषय योग है और शुक्र और राहु, मंगल के साथ बुध बैठा हुआ है, इसलिए तुम्हें यह सुख प्राप्त नहीं हुआ। और भी अनेक कारण है। ज्योतिष तो इतना गहरा है कि जितना अध्ययन करो उतना इसमें रत्न निकलता जाता है। परिस्थिति हमारे सामने थी। हमने उसके चाचा को कहा, धीरेंद्र को यहां बुलाओ। धीरेंद्र चंडीगढ़ में रहता था, इंजीनियर हो गया था, शादी नहीं हो रही थी, क्योंकि अंदर खाने लोगों को मालूम था कि धीरेंद्र अनाथ में से सनाथ हुआ है। हमने उसके चाचा के घर में ही पूरा विधि विधान किया और अहमदाबाद में ही एक सुंदर लड़की से साथ उसकी शादी हो गई। आज वो चंडीगढ़ की बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियर है और आनंद कर रहा है। उसको भी 2 बच्चा हो गए। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, घंटी भी बजा दिया करो और दूसरों को भेज दिया करो, ताकि ये ब्रह्म ज्ञान सबको आनंद दे, सबका दुख दूर हो। 9825200108 पर संपर्क करिए, कुछ भी पूछिए। जय बोले, अपना ध्यान रखो।